दुनिया भर में काफी दहशत फैला रहा है और ये हमारे देश के लिए भी चिंता का विषय है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ा सारा कंफ्यूजन है। फ्लाइटें आएंगी, रोकी जाएंगी, स्थिति कैसी होगी? देखिए, ये एक ऐसी महामारी है जो विश्व के किसी देश ने पिछले 100 सालों में सामना नहीं किया था। पहला अल्फा वेरिएंट आया, जो अल्फा वेरिएंट के समय में मैं भी संक्रमित हो गया था पहले पहले दिनों में। फिर डेल्टा वेरिएंट आया, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया और आज ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। सावधानी हमें बरतनी होगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहां है, तो देश की जनता 130 करोड़ जनता को सुरक्षित रखना, उनकी हिफाजत करना, यह सरकार का पहला दायित्व होता है। तो हमारी सोच है और बड़े तहकीकात के साथ हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। 11 एट रिस्क कंट्रीज हैं जहां ये वेरिएंट पाया गया है। उन देशों की सूची हमने बनाई है और जो फ्लाइट्स उन देशों से आएगी भारत में, हर एक यात्री का टेस्टिंग होगा। हमने रेखांकित किया है कि ये 11 देशों से फ्लाइट्स करीब करीब 12 से 15 एयरपोर्ट्स में आती हैं। पिछले 3 दिनों में रात दिन हमारे विभाग ने कार्य करके सारे उन एयरपोर्ट्स में आरटीपीसीआर की टेस्टिंग फैसिलिटी, दोनों नॉर्मल आरटीपीसीआर और रैपिड आरटीपीसीआर दोनों, क्योंकि नॉर्मल आरटीपीसीआर 4 से 5 घंटा लगता है उसका टेस्ट का रिजल्ट वापस आने के लिए। रैपिड आरटीपीसीआर 60 से 90 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। उसी के साथ वेटिंग एरिया, क्योंकि जितने यात्री आए उनके लिए सुलभ वेटिंग एरिया हो, खान पान की व्यवस्था, ये सब नियम हमने पिछले 3 दिन में 15-18 एयरपोर्ट्स में तय कर दिए। लेकिन मैं समाप्त कर लूं। कल पहला दिन था इस नियम का और हमने अनुमान लगाया था कि इन 11-15 एयरपोर्ट्स में करीब करीब 10,000 यात्री आएंगे एट रिस्क कंट्रीज से, इन 11 देशों से। और कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 यात्री आए हैं इन 11-12 देशों से इन 15 एयरपोर्ट्स पे, और करीब करीब 65 से 70% यात्रियों ने रैपिड टेस्ट लिया है। मतलब 90 मिनट में वे एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं रिजल्ट के बाद, और 35% ने नॉर्मल टेस्ट लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले 1-2 दिन तो थोड़ी कठिनाई शायद रहेगी, लेकिन नॉर्मलाइज सिस्टम अगले 2-3 दिन में हो जाएगा। पर थोड़ी सुरक्षा और थोड़ी मुस्तैदी बरतना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, विपक्ष का इस पे लगातार आरोप है कि पिछली बारी जब बी वेरिएंट आया तो केंद्र सरकार ने कंफ्यूजन बरकरार रखा। और आज की तारीख में भी जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स पे क्योस बचा हुआ है और दिक्कत यह है कि 6-6 घंटे लोगों को इंतजार कराया जा रहा है, जो बड़ी समस्या है। तो पहले तो मैं कहूं कि विपक्ष का आरोप है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि विपक्ष को नहीं मालूम कि अपोज करें या प्रपोज करें। पहले वैक्सीन पर टिप्पणी की जा रही थी, कोई कह रहा था बीजेपी का वैक्सीन है, कोई कह रहा था फलाने का वैक्सीन है, ढिमके का वैक्सीन है, फिर कहा गया कि वैक्सीन में मांस है। आज देश में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है कि 130 करोड़ वैक्सीन केवल भारत में लगे हैं पूरे विश्व में, यह कीर्तिमान किसी और देश ने स्थापित नहीं किया है। और आज मुझे गर्व है एक भारतीय होने के नाते कि जिस देश में 70 सालों में आपने और हमने मिलकर केवल निर्यात किया था वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, पूरे विदेश से हम लोगों को निर्यात करना पड़ता था, और वो भी वैक्सीन बनने के 10 साल बाद आज उसी देश में 2-2 वैक्सीन बने हैं और हमने उन वैक्सीनों का निर्यात किया है, जिनका आयात किया जाता था, जिनको इंपोर्ट किया जाता था, आज उनका हमने एक्सपोर्ट किया है पूरे विश्व को। तो ये कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है मोदी जी के नेतृत्व में। और जो विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है, और उसमें मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। हम सब आपके समक्ष नतमस्तक हैं, क्योंकि आपका जो पेन है, कलम है,
वो तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। तो आप भी कृपा करके अपना रिसर्च करके टिप्पणी करिएगा, क्योंकि इस ऑडियंस में अगर आप जो है अफरा तफरा पूरी तरह से फैली हुई है। जो पहले दिन में हमने सुनिश्चित करके जितना हो सका हमने किया है, और मैंने अपने आप आपको कहा है कि पहले 2-3 दिन में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, पर अब आरटीपीसीआर का अगर समय आप अगर घर पे भी लेंगे तो आपको 5 घंटे लगेंगे रिजल्ट लेने के लिए। तो अगर आप एयरपोर्ट में हैं तो फिर 5 घंटे लगेंगे। पर जिन लोगों ने रैपिड लिया है वो 60 मिनट या 90 मिनट में निकल चुके हैं। क्योंकि आप तो ये थोड़ी कठिनाई है जो अब हमको सावधानी और हमको जिम्मेदारी बरतनी होगी देश के नागरिक होने के नाते। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग उस पॉइंट पे कंट्रोल न करें और अगर हम लोग बाहर निकल जाए तो सुपर स्प्रेडर्स भी हो जाएंगे। तो देश हित के नाते थोड़ी कठिनाई का सामना अगर हमें करना पड़े तो मुझे लगता है हमें